राजस्थान वीरों की धरती है। जब मैं ये बात करता हूँ तो हमें महाराणा प्रताप जैसे कुछ ही लोगों के नाम ध्यान में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान में ऐसे अनकहे और अनसुने बहुत से ऐसे योद्धा हैं जिनके बारे में ना तो आप जानते हैं और ना इतिहास में आपको बतलाया गया है, क्योंकि अगर आप उनके बारे में जान जाएंगे तो आप अपने राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के बारे में जान जाएंगे। ऐसे ही एक योद्धा की बात आज मैं करने जा रहा हूँ, जिनका नाम है कोटिया भील। नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज आपका फिर स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोटिया भील के बारे में। एक ऐसा योद्धा जिसने कोटा राज्य पर अपना शासन स्थापित किया तथा 1264 ईस्वी तक यहाँ पे बूंदी के अंदर किसका शासन था, तो मीणाओं का बूंदी के अंदर शासन रहा। और जो कोटा राज्य था, कोटा के अंदर भीलों का शासन था। किसका शासन था? भील राजाओं का शासन था। 1264 ईस्वी तक यहाँ पे भीलों ने शासन किया। ऐसा ही एक महान शासक था कोटिया भील, जो अपनी शक्ति अपनी वीरता और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पहचाना जाता था। इसने अकेलगढ़ का जो किला था वहां पे इनका निवास था, और अकेलगढ़ का किला आज भी कोटा के अंदर स्थित है। ये जो अकेलगढ़ का किला है वो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जो किला है वो 3 ओर से बड़ी इमारतों से या बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है, और एक और यहाँ पे चंबल नदी बहती है। तो अकेलगढ़ के किले के अंदर इसका निवास हुआ करता था। थोड़े ही समय बाद जो हाड़ा शासक थे, हाड़ा शासकों ने किसके ऊपर अधिकार कर लिया, तो बूंदी के ऊपर अधिकार कर लिया। उससे पहले जो भीलों का अपने कोटा के अंदर शासन हुआ करता था, और बूंदी के अंदर जो किसका, मीणाओं का शासन हुआ करता था। और इनके जो रिलेशन थे या इनके जो संबंध थे वो आपस में बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। लेकिन जब हाड़ों ने बूंदी पर अधिकार किया तो इससे जो कोटिया भील था वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, नाराज हुआ। इसका जो वास्तविक नाम था वो था रघुआ भील। क्या नाम था? रघुआ भील वास्तविक नाम था इनका। लेकिन भीलों की इस शाखा के अंदर जो भी वीर योद्धा हुआ करते थे, उनके अंदर जो भी वीर होंगे उनको क्या उपाधि दी जाती थी, तो कोटिया की उपाधि दी जाती थी। लेकिन कोटिया भील इतिहास के अंदर मात्र एक ही हो पाया जो कोटिया भील के नाम से विख्यात हुआ, वो था रघुआ भील। जब बूंदी के ऊपर मीणा शासकों को हटाकर हाड़ा शासक अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो कोटिया भील यहाँ पे नाराज होता है और उनके संबंध उनसे बिगड़ जाते हैं। बूंदी की रियासत से या हाड़ाओं से संबंध बिगड़ जाते हैं और लगातार आपस के अंदर युद्ध चला करते थे। कभी ये आक्रमण किया करते थे तो कभी वो आक्रमण किया करते थे। इसी को देखते हुए जो कोटिया भील था उसने जानवरों की एक सेना तैयार करी। जैसे अपने वो मूवी है हॉलीवुड की फेमस, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो जानवरों की फौज हुआ करती थी, शेर चीते वगैरह, उसके अंदर जैसे फौज होती थी वैसी फौज ये उनको ट्रेंड करके युद्ध के मैदान में उतारने का कार्य किसने किया, तो कोटिया भील ने वो कार्य किया। भील थे जनजातियां जो भी थी वो अपने उनका जंगलों से संबंध हुआ करता था, पशु पक्षी जीव जंतु सब इनके जानकार या इनसे ताल्लुक रखते थे। तो इन्होंने उनको ट्रेंड किया, ट्रेंड करके उनको युद्ध मैदान के अंदर उतारने की सोची और अपनी एक विशाल सेना का निर्माण करके किसके ऊपर आक्रमण किया, तो इन्होंने अपने बूंदी के ऊपर आक्रमण करने का सोचा और इन्होंने बूंदी के ऊपर आक्रमण किया। उस समय जो बूंदी का शासक था समर सिंह, कौन था? हाड़ा शासक समर सिंह बूंदी का शासक हुआ करता था। इन्होंने जैसे ही बूंदी के ऊपर आक्रमण किया, समर सिंह जी ने अपनी फौज भेजी, लेकिन इनकी जो शक्तिशाली थी सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, या इनकी जो शक्ति थी उसके आगे बूंदी का जो राज्य था या बूंदी जो रियासत थी वो कहीं भी टिक नहीं पाई। इन्होंने बूंदी की जो सेना थी उसको काटना शुरू किया और देखते ही देखते जब भी शाम हुआ करती थी तो शाम तक बूंदी के बहुत सारे सैनिक मरने लगे। ये दिन प्रतिदिन की कहानी बन गई थी एक तरह से, और चील कौवे बाज आसमान के अंदर उड़ा करते थे और जो मृत शरीर हुआ करते थे उनको खाया करते थे। इसी सब को देख के समर सिंह जी जो शासक हुआ करते थे बूंदी के, उनके पसीने छूट गए और उन्हें लगा कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना जो पुत्र था जैत सिंह, इनका पुत्र कौन था? जैत सिंह, उसको भेजा और उसकी शादी किससे करवाई? कैथून के शासक से। कैथून की शासक की जो पुत्री हुआ करती थी उससे जैत सिंह की शादी करवाई गई और एक षड्यंत्र रचा गया कि जो कोटिया भील है उसको अपन सीधे तो हरा नहीं सकते, तो क्या रचा जाए? षड्यंत्र रचा जाए। और षड्यंत्र रच के इनको कहा गया कि हम आपसे क्या करना चाहते हैं? संधि करना चाहते हैं। और संधि के बहाने जो अपने भील शासक थे, अपने कोटिया भील जी थे, और उनकी जो सेना थी, उनके सेना के प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, उनको सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तो ये सब सुनिश्चित कर लिया गया था और इन्हें लगा कि अब ये क्या अपने से संधि कर लेंगे, अपन ने इनकी रियासत के ऊपर हमला किया है, ये संधि कर लेंगे और अपन यहाँ पे शांतिपूर्वक वापस चले जाएंगे। कोटिया भील को इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि इनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है। इसी बात को देखते हुए कोटिया भील अपने भोजन के लिए या दावत के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पे इन सबको बहुत अच्छे से मदिरा पान करवाया जाता है।
मदिरा वगैरह पिलाई जाती है और जैसे ही सारे सैनिक बहुत अधिक मदिरा के पान के अंदर या मदिरा में धुत हो जाते हैं, उसके बाद जो सालार गाजी होता है, एक व्यक्ति कौन होता है, सालार गाजी, उसकी सहायता से जो हड़ा सैनिक होते हैं वो सब मिलके कोर्ट या भील के ऊपर आक्रमण करते हैं और वो अपने नशे के अंदर चूर होते हैं, तो इतना लड़ भी नहीं पाते हैं। ज्यादातर जो सैनिक होते हैं वो वहां पे शहीद हो जाते हैं। लेकिन कोर्ट या भील इत्ते के अंदर भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली आदमी होता है, बुद्धिमान आदमी होता है, तो वो वहां पर भी युद्ध करने का प्रयास करता है और युद्ध में लड़ ही रहा होता है और जो सालार गाजी होता है उसको ये मार देता है। इतने नशे के अंदर होने के बावजूद, घायल होने के बावजूद सालार गाजी को वहां पे मार दिया जाता है। लेकिन इसी बीच जो जेत सिंह होता है वो कोर्ट भील के ऊपर पीछे से तलवार से वार करता है और कोर्ट भील का सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन कोर्ट भील अभी भी रुकता नहीं है और जिस तरीके से वो पहले लड़ रहा था अपना सर कटने से पहले, उसी तरह वो युद्ध के अंदर लड़ रहा होता है। ये सब देख के जो जेत सिंह होता है उसके पसीने छूट जाते हैं और जेत सिंह को लगता है कि ये मैंने क्या देख लिया। और तभी कुछ सैनिक होते हैं वो उनको ये योजना बताते हैं या ये बात बताते हैं कि आप एक काम कीजिए, इनका जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो काट दीजिए, नहीं तो ये आज बिना सिर के भी हम सबको सल्टा देंगे या बिना सिर के भी हमारी पूरी सेना समाप्त कर देंगे। ये बात सुनकर जो जेत सिंह होता है वो फिर से पीछे से वार करता है और उसी वार के साथ में जो कोर्ट या भील होता है उसके शरीर के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। ये बात किसके बारे में, और इसी के साथ में जो कोर्ट या भील होता है उसकी कहानी वहां पे समाप्त हो जाती है। कोर्ट या भील वहां पे मारा जाता है और जो कोटा जो रियासत थी उसके ऊपर जो जेत सिंह और समर सिंह होता है वो अधिकार कर लेते हैं। लेकिन कोटा राज्य का नाम आज भी कोर्ट या भील के ऊपर रखा गया है। और ये बात हमें किससे पता चलती है, जो कोटा है, कोटा के अंदर कोर्ट या भील का मंदिर भी स्थित है जिसके अंदर कोर्ट या भील की 3 हिस्सों के अंदर पूजा की जाती है। साथ ही जो कोटा का किला है उस किले के अंदर आज भी किले के जो सामने है कोर्ट या भील की मूर्ति स्थापित की गई है, जिससे भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा वीर हुआ या एकमात्र ऐसा वीर योद्धा हुआ जिसने बिना सर के भी रण के अंदर अकेले युद्ध लड़ा या लोहा लिया दुश्मन सेना से। तो ऐसे राजस्थान के अंदर अनेक योद्धा हुए जिनके बारे में बात आपको पता भी नहीं है या इतिहास उनको दबाने का प्रयास करता रहा है, उन्हीं की चर्चा हम करते रहेंगे।